उस दिन उसकी शादी थी और मैं बारात में खड़ा था। हाथ में सेहरा नहीं बल्कि टूटे हुए दिल के टुकड़े थे। दुल्हन वो थी जिसे मैं आज भी अपनी मानता हूँ, लेकिन आज वो किसी और की होने जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैं ही उसे दुल्हन बनते हुए देख रहा था। वेलकम टू एसटी मैक्स, जहां हम अपनी लिखी हुई कहानियां सुनाते हैं और आपका दिल से मनोरंजन करते हैं। अगर आप भी सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है मेरी और रश्मि की। वो रश्मि जो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती थी, या शायद सबसे सच्चा सच। आज भी समझ नहीं आता। पहली बार मैंने उसे कॉलेज के पहले दिन देखा था। वो लाल रंग के सूट में थी, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उस दिन पूरी क्लास में मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसे इस तरह देख रहा है। धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई, पहले नोट्स के बहाने, फिर ग्रुप स्टडी के बहाने, और फिर कब हम एक दूसरे की आदत बन गए ये हमें खुद भी पता नहीं चला। रात रात भर फोन पर बातें करना, छोटी छोटी बातों पर हंसना और बिना कुछ कहे भी सब समझ जाना, यही तो प्यार होता है। और शायद हमें भी हो गया था। एक दिन कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मैंने उससे पूछा, रश्मि, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? वो कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर सिर्फ दोस्त होते तो इतनी फिक्र क्यों होती? उस दिन उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ महीनों बाद ही रश्मि के घरवालों को हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने तुरंत उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने मुझे ये बताया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने उससे कहा, चल भाग चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, राज, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकती। उस दिन मैंने पहली बार उसे खोने का डर महसूस किया। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी शादी में चला गया, शायद आखिरी बार उसे देखने के लिए। बारात में सब लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। जब रश्मि दुल्हन बनकर स्टेज पर आई तो मेरी सांसें रुक गईं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें ना हटा पाए। लेकिन मैं उसकी आंखों में वो दर्द देख पा रहा था जो शायद और कोई नहीं देख सकता था। एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं और उस एक पल में जैसे हमारी पूरी कहानी सामने आ गई। पहली मुलाकात, पहली बात, पहली हंसी, पहला आई लव यू, सब कुछ। फिर फेरों का समय आ गया और हर फेरे के साथ वो मुझसे दूर होती चली गई। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर से हर पल टूट रहा था। जब उसने 7वां फेरा लिया तो मुझे एहसास हुआ कि अब वो हमेशा के लिए मेरी नहीं रही। उस रात मैं बहुत रोया, शायद उतना कभी नहीं रोया था। मैंने उसे खोया नहीं था, मैंने खुद को खो दिया था। साल बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन रश्मि की याद कभी कम नहीं हुई। एक दिन अचानक मेरी उससे मुलाकात हुई। वो अकेली थी, उसकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, वो टूट चुकी थी। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाहती है। हमने फिर से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे हम फिर करीब आने लगे, लेकिन इस बार हम पहले जैसे नहीं थे। हम दोनों बदल चुके थे। दर्द ने हमें सिखा दिया था कि प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी होता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राज, अगर हम फिर साथ आए तो शायद हम खुश हो जाएं, लेकिन क्या हम अपने अतीत को भूल पाएंगे? मैं चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। उस दिन हमने फैसला किया कि हम फिर से एक नहीं होंगे, क्योंकि इस बार हम अपने प्यार को खोना नहीं चाहते थे। हम उसे एक खूबसूरत याद बनाकर रखना चाहते थे। हमने एक दूसरे का हाथ आखिरी बार पकड़ा और बिना कुछ कहे अलग हो गए। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं जब वो दुल्हन बनी थी, तो दिल में दर्द होता है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि मैंने सच्चा प्यार किया था। और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस यादों में बदल जाता है। ब्रैकेट। सालों बाद जब मैंने उसे फिर से देखा तो वो वही रश्मि थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, वो मुस्कान नहीं थी, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में हार चुके थे। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी और रश्मि की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। हम अक्सर एक ही कैफे में मिलते, घंटों बैठकर बातें करते, पुरानी यादों को दोहराते
और कभी-कभी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते। लेकिन इस बार हमारे बीच वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इस बार हर बात में एक डर था, एक झिझक थी। जैसे हम दोनों जानते थे कि अगर फिर से करीब आए तो शायद फिर से टूट जाएंगे। रश्मि अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी हंसी में भी दर्द छुपा होता था। वो हर छोटी बात पर खुद को दोष देने लगती थी और मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहता था कि जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। लेकिन सच तो ये था कि हम दोनों ही अंदर से टूट चुके थे। एक दिन बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी हमें एक दूसरे के और करीब ले आई थी। हम दोनों उसी पुराने पार्क में बैठे थे जहां कभी हमने अपने प्यार को महसूस किया था। रश्मि ने धीरे से कहा, राज, अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ चली जाती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद से भी हजारों बार पूछा था। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, शायद। लेकिन तब हम वो नहीं होते जो आज है। उस दिन पहली बार हमने अपने दिल की सारी बातें खुलकर कहीं। हमने माना कि हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच था कि हमारा अतीत हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। हर खुशी के पीछे एक डर छुपा था, फिर से खो देने का डर, फिर से टूट जाने का डर। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि इस बार मैं अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं रश्मि के घर गया, उसके माता पिता से मिला और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा कि मैं आज भी रश्मि से उतना ही प्यार करता हूं और अगर वो चाहें तो मैं उसे अपनी जिंदगी में फिर से लाना चाहता हूं। शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रश्मि की हालत देखी, उसका अकेलापन देखा, तो वो मान गए। जब मैंने ये बात रश्मि को बताई तो उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आए। उसने मुझे गले लगा लिया और उस पल मुझे लगा कि शायद इस बार हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी शायद हमारी कहानी को अलग ही तरीके से लिखना चाहती थी। शादी की तारीख तय हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले रश्मि अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वो काफी समय से मानसिक तनाव में थी और अब उसका शरीर जवाब दे रहा है। मैं हर दिन उसके पास बैठता, उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता और वो बस मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। एक दिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, राज, अगर इस बार भी मैं तुम्हारी ना हो पाई तो मुझे माफ कर देना। उसकी ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। मैंने कहा, इस बार तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद रश्मि की तबीयत और बिगड़ गई और एक रात जब मैं उसका हाथ पकड़े बैठा था, उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। इस बार मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। आज भी मैं उसी पार्क में जाता हूं जहां हम पहली बार मिले थे, जहां हमने अपने प्यार को महसूस किया था और जहां हमने उसे अलविदा कहा था। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी ठीक नहीं होती। वो बस याद बनकर रह जाती हैं। रश्मि अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस इंसान के साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी याद हमेशा साथ रहती है।